मुझे नहीं लगता है कि एक छोटी मोटी ट्रिक से बात बनेगा भी। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो समय चाहिए और यहाँ पर समय की तो कमी है। परसों उनकी फ्लाइट है और इतनी कम समय में मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे उन्हें रोकूं? और ये नामजुन है कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं और इनसे तो कोई उम्मीद रखना ये तो उससे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए जो करना होगा मुझे खुद ही करना होगा। लेकिन अगर आयु यहाँ से चली गई तो उसकी शादी रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओह गॉड, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक सेकेंड, आई थिंक मिस्टर ली को आयु और जब की बात पता नहीं है। मतलब आयु जब से प्यार करता है ये बात उन्हें पता नहीं है। अगर पता होता तो फिर वो आयु की शादी किसी और से क्यों करवाते? ओह गॉड, इस बारे में तो मैं सोचा ही नहीं। इसका मतलब मेरे पास एक चांस है। मुझे जल्दी से जाके मिस्टर ली को ये बात बतानी होगी और मुझे पूरा यकीन है कि ए जाने के बाद मिस्टर ली ये शादी होने ही नहीं देंगे। ये शादी टूट जाएगी। और वैसे भी आयु कौन सा इस शादी में खुश है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है वो मान कैसे गई। खैर छोड़ो, जो भी हो मुझे जाके मिस्टर ली से बात करनी होगी। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। आज हफ्ते अभी कोई नहीं है, लेकिन हाँ मास्क लगा के आना। ये दोनों वहाँ कर क्या रही है? अच्छा हुआ कि किसी ने हमें देखा नहीं, अगर कोई देख लेता तो बहुत सवाल करता। सही कहा तुमने। वैसे जल्दी चलो नहीं तो कोई हमें देख लेगा। देख लेगा नहीं, मैंने तुम दोनों को देख लिया। Oh no! अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? Oh no! मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। और ये मास्क क्यों लगाया है? अब एक्चुअली मॉम मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गई है, इसलिए मैंने मास्क लगाया है। क्या थोड़ा सा कोल्ड में मास्क कौन लगाता है? और घर में कौन लगाता है? बेवकूफ समझा है मुझे। दोनों को एक साथ कोल्ड हो गया क्या? अरे मॉम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखो भी तो मेरी वजह से कोल्ड हुई है, क्योंकि वो दिन भर ऐसे मेरे साथ जो थी और मैंने सोचा कि शायद घर में बाकी लोगों में भी फैल जाएगी, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। बेवकूफ गधे की औलाद, तुझे झूठ बोलने के लिए कुछ और नहीं मिला? ये कोई वायरस थोड़ी ना है जो फैल जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम दोनों मिलकर मुझसे कुछ छुपा रही हो। जल्दी से बताओ तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो और ये मास्क हटाओ। जंगकुक अब क्या करे? कुछ भी हो जाते मास्क मत हटाना। तुम दोनों को क्या सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मास्क हटाते हो या नहीं? ये सब क्या है? और ते तुम भी अपना मास्क हटाओ। ते उस तरफ नहीं मेरी तरफ देखो। ये सब क्या है? तुम दोनों को इतना चोट कैसे लगी? जंगकुक मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, ये सब कैसे हुआ? ते बेटा तुम तो मुझे बोल सकते हो ना, बताओ बेटा ये सब कैसे हुआ? आखिर तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खंबे की तरह खड़े हो। मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ, बता मुझे। दरअसल मॉम ये जो भी कुछ हुआ है इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ जिनाली। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ते ये तुम क्या बोले हो? पागल हो गए क्या? जंगकुक प्लीज मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो।
लेकिन ते तुम झूठ क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे बोलने दो। आखिर आंटी को भी शायद सच जानने की पूरा हक है। लेकिन कौन सा सच की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना चुप रहने के लिए। आंटी आप झूठ की बात मत सुनिए, वो आपको गुमराह कर रही है। मैं बताती हूँ आपको। नहीं मम, ते झूठ बोल रही है, आप मेरी बात सुनिए। अरे बस भी करो तुम दोनों। जब मैं तुम दोनों से पूछ रही थी कि ये सब कैसे हुआ, तब तो तुम दोनों में से कोई नहीं बोला। अब क्यों झगड़ रही हो? बात तो सही है। और हाँ, अगर इसके बाद तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकली ना, फिर तू देख लेना। ते बेटा तुम बताओ, तुम दोनों को इतना चोट कैसे लगी? ओके। एक्चुअली आंटी मुझे ना बचपन से ही बाइक चलाने का मन था, लेकिन डैड कभी चलाने नहीं दे रहे थे। हमेशा कहते थे कि तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन आज मैं जंकू से जिद की कि वो मुझे बाइक चलाना सिखाए, नहीं तो मैं उसके साथ घर नहीं जाऊंगी। इसलिए मजबूर हो गई, वो मुझे बाइक चलाना सिखाने के लिए मान गई। और फिर बेटा रो मत, बताओ मुझे फिर क्या हुआ? ते क्या बोल रही है? फिर सामने से एक कार आ रही थी और उसके साथ हमारी टक्कर हो गई और हमारी ऐसी हालत हो गई। तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही है? मुझे माफ कर दीजिए आंटी, ये सब कुछ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों रो रही हो? रो मत। और वैसे भी अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? रो मत बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं है ना? दिखाओ मुझे, तुम्हें कहाँ से चोट लगी है? शांत हो जाओ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम ऐसे रोते हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे पर गुस्सा हो जाऊंगी। अब बता तुम्हें चोट कहाँ लगी है? अब मैं ठीक हूँ आंटी, वो जंकू को बहुत ज्यादा ही चोट आई है। लेकिन बेटा बाइक तो तुम चलाए थे ना? अब हाँ, लेकिन जंकू के पीछे बैठा था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं फॉस्टर बॉक्स लेके आती हूँ। अब ते चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चल के जा सकती हूँ। क्या हुआ बेटा? अब कुछ नहीं आंटी, मैं जंकू से कह रही थी कि मैं खुद चले जाऊंगी। और वैसे भी ज्यादा चोट उसे आई है, उसे तकलीफ होगी ना। बेटा जंकू सही कह रही है, तुम अकेले मत जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देगा, ठीक है? नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। ते जिद मत करो, चलो मेरे साथ। ते मेरी बच्ची, कैसे है बेटा? तू ठीक तो है ना? तू मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुझे इतनी बार कॉल की, लेकिन तूने मेरी एक बार भी कॉल नहीं उठाया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए चली आई यहाँ। इसका मतलब उस टाइम डैड कॉल कर रहे थे, मैंने अपनी फोन पे चेक नहीं की। ओह नो, अगर ये बात डैड को पता चल गई तो फिर पता नहीं वो मुझे यहाँ रहने देंगे या भी नहीं। बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेटा ये तुम्हारे फेस पे ये चोट कैसी है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? डैड कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। एक छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। क्या कहा? एक छोटी सी चोट है? सीरियसली? ओह मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो अपने डैड से सारी बातें छुपाने लगी है। मिस्टर पार्क आप ये क्या बोल रहे हैं? वो अभी बच्ची है और इस उम्र में तो छोटी छोटी चोट लगती है। आप देख रहे हैं ना उसे कितनी ज्यादा चोट आई है
और आप उसे समझने की बजाय अगर ऐसे बोलेंगे तो उसे हर्ट होगी। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और आप जानना चाहते हैं ना ये सब कैसे हुआ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर जिन मिस्टर पार्क को सब कुछ बताती है। अब आपको सब कुछ पता चल गया ना। और रही बात वो आपसे छुपाने की, अगर वाकई पे उसे आपसे सब कुछ छुपानी होती ना तो वो कभी उसके चेहरे की चोट आपको दिखाती ही नहीं। जरा गौर से उसके चेहरे को देखिए, वो आपसे झूठ क्यों नहीं बोल पाई, जबकि उसे पता था कि आप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये जानने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने आपसे कुछ नहीं छुपाया। आई एम रियली सॉरी बेटा। नहीं डैड, आप ही क्या कह रही है? माफी तो मुझे आपसे मांगना चाहिए। Hey! खैर छोड़े सारी बातें, चलो बेटा हम घर चलते हैं। मुझे पता है बेटा तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि तुम भी तो यही चाहते थे ना। तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, वो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। चलो हम चलते हैं। मिसेस किम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे बेटे की इतनी अच्छे से ख्याल रखा और इतनी कम समय में उसे इतनी अच्छे से समझ लिया। और जिम्मी से तो नहीं मिल पाई, खैर छोड़ो, अब हमें जाने दीजिए। चलो बेटा। अब मिस्टर पार्क रुकिए। अब मैं क्या कह रही थी कि वो ते को कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए प्लीज। एक्चुअली ते को इस तरह जाने देने के लिए मेरी मन नहीं कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? ते मेरी बेटी है और मैं उसकी डैड हूँ। मेरे साथ जाने में उसे क्या प्रॉब्लम होगी? अरे नहीं नहीं मिस्टर पार्क, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ते इतनी जल्दी यहाँ से चली जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं ते और जिमिन को ही अपनी बेटी मानती हूँ। और इतनी कम समय में ते हम सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुकी है, तो इसलिए मन ही नहीं करता कि उसे जाने देने के लिए। और वैसे भी अभी घर में कोई नहीं है। अगर ते इस तरह किसी को बिना बताए यहाँ से चली जाएगी तो उसकी अंकल, जिमिन, शुगा, जेहोब, आयु सबको बुरा लगेगी और खुद ते को भी। मैंने सही कहा ना बेटा? Hey! क्या तुम भी यही चाहते हो? बोलो बेटा। डैड, जीना आंटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर मैं यहाँ से किसी को बिना बताए ऐसे चली जाऊंगी तो ना उन्हें अच्छा लगेगा और ना ही मुझे। और वैसे भी आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब है ना। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। अब तुम दोनों क्यों रुके? तुम दोनों भी अपने अपनी रूम में जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम दोनों के लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। Okay. ओफो, अगर तू इतनी हिलेगी तो मैं कैसे करूँगी? हाँ मॉम, क्या कर रही है? आराम से कीजिए ना, मुझे लग रही है। ये तो तुझे चोट लगने से पहले सोचना चाहिए था। क्या हुआ? दर्द हो रही है? दर्द तो होगी ना, इतनी स्पीड से बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही है। अब बोले दर्द हो रही है। क्या हुआ? अब आंखें फाड़ के मेरी मुंह क्या देख रही है? अब दर्द नहीं हो रही है? लेकिन मॉम, आपको कैसे पता चला? तेने तो आपको नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला? तुझे क्या लगता है तुम दोनों मिलके मुझसे झूठ बोलोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेटा मॉम हूँ मैं तेरा, तुझे बहुत अच्छे जानती हूँ।
तुझे बचाने के लिए तेने मुझसे झूठ कहा। ये तो नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुझे लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मॉम सॉरी बेटा, ज्यादा दर्द हो रही है क्या? झूठ रही बेटा, बस हो गया, अब दर्द नहीं होगा। आई एम सॉरी मॉम। ए मुझे क्यों कह रही है? तेरे को जाके बोल। ठीक है मॉम, बोल दूंगी, लेकिन आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा ना कर तो और क्या तेरी आरती उतारूं? तुझे ध्यान रखना चाहिए था, तू अकेले नहीं है, ते भी तेरे साथ है, लेकिन नहीं, तुझे तो हीरोपंती दिखाना है ना? शुक्र मनाओ कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ छोटी सी चोट आई है। अगर तुम दोनों कुछ हो जाती तो क्या होती? खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, तुम नीचे आ जाना। अब मॉम रुकिए, ते कहाँ पर है? वो अपनी रूम में है, मैं उसे दवाई लगा के आई थी, पता नहीं अब क्या कर रही है, उसी के पास जा रही थी। अब मॉम लगता है डैड आ गए, आपको बुला रही है, जाइए। कहाँ? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। ठीक है, देखती हूँ। मॉम चली गई, अब मैं ते के पास चलती हूँ। जाके देखती हूँ क्या कर रही है। ते क्या कर रही हो तुम? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. ते जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर देती है। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी कि तुम क्या कर रही हो। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह। वैसे तुम इस तरह क्यों लेटे थे? काफी हॉट लग रहे थे। बंद करो अपनी बकवास, कुछ भी बोले जा रही हो। चोट सिर्फ चेहरे पे नहीं, बॉडी में भी लगा है, काफी दर्द कर रही थी। अब आई एम सॉरी, दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। लेकिन तुम्हें दर्द हो रही होगी ना, दिखाओ मुझे, मैं मेडिसिन लगा दूंगी। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आंटी ने लगा दिया है। ठीक है तो फिर, वैसे ज्यादा दर्द हो रही है क्या? अब एक क्यों पूछ रही हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। आई एम सॉरी ते, और थैंक यू सो मच। अब एक इसलिए तुम मॉम को झूठ क्यों कहा? तुम चाहते थे तो उन्हें सब कुछ सच बता सकते थे ना? अब हाँ बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुमने मॉम से सब कुछ सच क्यों नहीं बोला? अब बोलो ते, तुम चुप क्यों हो? तुमने मॉम से झूठ क्यों बोला? जंकुक तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे? ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? सुनो तो फिर। मैंने जीने आंटी से झूठ इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम आंटी से डांट खाओ। अब सुन लिया ना तुमने, मिल गई तसल्ली, अब तुम जा सकते हो। अब तुम खड़े क्यों हो? जा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तुम्हारी जवाब मिल गई ना? किसने कहा मुझे मेरी जवाब मिल गई? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मुझे जो पूछा मैं उसकी जवाब दे तो दिया। सही कहा तुमने, जवाब तो दिया, लेकिन आधा अधूरा। क्या बकवास कर रही हो? गलत कहा तुमने, बकवास नहीं, यही सच है। ये तो तुमने कहा ही नहीं कि तुम क्यों नहीं चाहते थे कि मैं मॉम से डांट खाऊं। क्या हुआ ते, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो। अब बोल भी दो, छुपा क्यों रही हो? मैं जो सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं है ना? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना?